हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो देखिए, आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से शेयर करूँगी आपके साथ कि महाभारत में ऐसे 5 बहुत बड़े धोखे करे हुए थे जो कि श्री कृष्ण के अलावा कोई और कर ही नहीं सकता। चलिए, तो मैं आपके साथ बताती हूँ कैसे वो कौन से धोखे थे जो हमारे भगवान श्री कृष्ण ने किया था। तो देखिए, आपने महाभारत में कई किस्से पढ़े होंगे, फिर कन्हैया के ग्वाल बाल या काल यवन वध की कहानी पढ़ी होगी। कभी ना कभी मन में यह बात ज़रूर आती होगी कि भगवान श्री कृष्ण ने इनके साथ धोखा क्यों किया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अधर्म के मार्ग पर चल रहे इन प्राणियों का यदि अंत न होता तो उस समय के समाज की तस्वीर कैसी होती, आने वाला समय कैसा होता और आने वाली पीढ़ियों में धर्म अधर्म का भेद कैसे पता पाता और एक स्वस्थ समाज की कल्पना कैसे साकार होती है। ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब श्रीमद् भागवत गीता में मौजूद हैं, जो आज के युग में उतने ही सार्थक हैं जितने सदियों पहले कहे गए थे। तो चलिए आज जानते हैं कि श्री कृष्ण ने ऐसे 5 बड़े धोखे कौन से किए जिनके उनके सिवा कोई और कर नहीं सकता। तो देखिए, सबसे पहला जो धोखा हुआ था वो बर्बरीक के साथ हुआ। कैसे? कहते हैं कि महाभारत का युद्ध आरंभ ही होने वाला था, तो जो भीम के पौत्र घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक ने अपनी मां को यह वचन दिया था कि जो भी कमजोर पक्ष होगा वह उनकी ओर से युद्ध में प्रतिभागी बनेंगे। इसके लिए उन्होंने भोलेनाथ की आराधना की और 3 अजय बाणों को प्राप्त किया। उधर श्री कृष्ण को इस बात का पता चला कि जो ब्राह्मण बेस में बर्बरीक के पास पहुंचे और उनका मखौल उड़ाया। महज 3 बाण के आधार पर वे महाभारत जैसा युद्ध कैसे जीत सकते हैं। तब बर्बरीक ने उन्हें अपने बाणों के बारे में बताया। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि यदि उनके बाण अजेय हैं तो वह पीपल के पत्तों में छेद करके दिखाएं। तो बर्बरीक ने बाण चलाया और सभी पत्तों में छेद हो गया, लेकिन एक पत्ता जो श्री कृष्ण के पीछे था वह बाकी रह गया। तो बाण उनके चरणों के चक्कर काटने लगा। फिर श्री कृष्ण ने बर्बरीक से दान में मांगा उनका सिर। कहते हैं कि इसके बाद श्री कृष्ण ने बर्बरीक से दान में उनका सिर मांग लिया। इस दान को सुनते ही वह समझ गया कि जो यह सामने है वह ब्राह्मण नहीं हो सकते। बर्बरीक ने उनसे पूछा कि वह कौन है और श्री कृष्ण ने उन्हें सब सच बताकर अपने विराट रूप के दर्शन कराए। इसके बाद बर्बरीक ने अपने सिर का दान तो कर दिया, लेकिन महाभारत युद्ध देखने की इच्छा जाहिर की। इस पर कृष्ण ने बर्बरीक से महाभारत युद्ध की देखने की इच्छा पूर्ति के लिए उस पर अमृत का छिड़काव करके एक पहाड़ी पर उसका सिर रख दिया ताकि वह पूरा महाभारत का युद्ध देख सके। यह घटना जिस जगह पर हुई वह वर्तमान में हरियाणा के हिसार जिले में है। फिर कर्णवध की ऐसी घटना। देखिए, महाभारत के अनुसार जब कर्ण और अर्जुन का युद्ध चल रहा था तब संग्राम में कर्ण ने अपने बाणों से शत्रु पक्ष के बहुत से वीरों का संहार कर डाला। 17वें दिन के युद्ध में जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे, युद्ध में कर्ण द्वारा अर्जुन का सिर धड़ से अलग करने के लिए नागास्त्र का प्रयोग किया गया, लेकिन श्री कृष्ण सही समय पर रथ की भूमि पर थोड़ा सा धंसा लिया गया। इससे अर्जुन बच गया। इससे नागास्त्र अर्जुन के सिर से ठीक ऊपर उसके मुकुट को छेदता हुआ बाहर की ओर निकल गया। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कुछ बातें कही थी। क्या? कहते हैं कि नागास्त्र पर उपस्थित अश्वसेना नाग के कर्ण से निवेदन किया कि वह उस अस्त्र का दोबारा प्रयोग करे ताकि इस बार वह अर्जुन के शरीर को भेदता हुआ निकल जाए। लेकिन कर्ण ने माता कुंती को दिए वचन का पालन करते हुए उस अस्त्र का पुनः प्रयोग से इनकार कर दिया। इसके बाद युद्ध चल ही रहा था कि कर्ण के रथ का एक पहिया धरती पर धंस गया और वह अपने को दैवी अस्त्रों के प्रयोग से असमर्थ पाता है, जैसा कि उसने गुरु परशुराम का श्राप था। तब कर्ण अपने रथ के पहिए को निकालने के लिए नीचे उतरे और अर्जुन से निवेदन किया कि वह युद्ध के नियमों का पालन करते हुए कुछ देर के लिए उस पर बाण चलाना बंद कर दे। तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कर्ण को कोई अधिकार नहीं है कि वह अपने युद्ध नियमों और धर्म की बात करे, जबकि स्वयं उसने भी अभिमन्यु के वध के समय किसी भी युद्ध का नियम और धर्म का पालन नहीं किया था। तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कर्ण को कोई अधिकार नहीं है कि वह अपने युद्ध और धर्मों की बात करे, युद्ध के नियमों की, जबकि स्वयं उसने भी अभिमन्यु के वध के समय किसी भी युद्ध नियम और धर्म का पालन नहीं किया था। उन्होंने अर्जुन से कहा कि यह अभी कर्ण असहाय है, इसलिए उसका वध करें। तब अर्जुन ने एक दैवी अस्त्र का प्रयोग करते हुए कर्ण का सिर धड़ से अलग कर दिया था।
फिर देखिए जयद्रथ वध में भी श्री कृष्ण की माया थी क्या। कहते हैं कि सूर्यास्त के पहले जयद्रथ को मारने की अर्जुन प्रतिज्ञा सुनकर जयद्रथ कांपने लगा। तब द्रोणाचार्य ने उसे आश्वासन दिया कि ऐसा व्यूह बनाएंगे कि अर्जुन उसे देख ही न पाएगा। वे स्वयं अर्जुन से लड़ते रहेंगे तथा व्यूह के दौर पर वे स्वयं ही रहेंगे। अगले दिन युद्ध शुरू हुआ और अर्जुन को जयद्रथ कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। उस दिन बीतने लगा, उधर दिन बीतने लगा। धीरे धीरे अर्जुन की निराशा बढ़ती गई। यह देखकर श्री कृष्ण बोले, पार्थ समय बीत रहा है और कौरव सेना ने जयद्रथ को रक्षा कवच में घेर रखा है। अतः तुम शीघ्रता से कौरव सेना का संहार करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। यह सुनकर अर्जुन आगे बढ़ने लगे, लेकिन जयद्रथ तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल था। सूर्यास्त होने ही वाला था तब श्री कृष्ण ने अपनी माया फैला दी। इसके फलस्वरूप सूर्य बादलों पर छिप गया और शाम का भ्रम उत्पन्न हो गया। हंसने लगे दुर्योधन और जयद्रथ। कहते हैं शाम होते देख जयद्रथ और दुर्योधन प्रसन्नता से उछल पड़े। अर्जुन को आत्मदाह करते देखने के लिए जयद्रथ कौरव सेना के आगे आकर अट्टहास करने लगे। तभी जयद्रथ को देखकर श्री कृष्ण बोले, पार्थ तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सामने खड़ा है, उठाओ अपना गांडीव और वध कर दो इसका। वह देख अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है। यह कहकर उन्होंने अपनी माया समेट ली। देखते ही देखते सूर्य बादलों से बाहर निकल आया। सबकी दृष्टि आसमान की ओर उठ गई। सूर्य अभी भी चमक ही रहा था। तब अर्जुन ने अपना गांडीव उठाया और श्री कृष्ण के कहे अनुसार जयद्रथ की गर्दन पर इस तरह वार किया कि उसका सिर उत्तर दिशा में 100 योजन की दूरी पर तप कर रहे उसके पिता की गोद में जाकर गिरा। जयद्रथ का पिता चौंक कर उठा और उसकी गोद में से सिर जमीन पर गिर गया। सिर जमीन पर गिरते ही उनके सिर 100 टुकड़ों में बट गए। फिर कहते हैं काल यवन वध की कहानी। तो कहते हैं कि पौराणिक कथाओं के अनुसार जो मगध के शासक थे जरासंध, उन्होंने मथुरा पर हमला कर दिया। हमले के लिए जरासंध ने शिव से अजय वरदान प्राप्त किया था। काल यवन को भेजा था कि वरदान के कारण ही श्री कृष्ण ने काल यवन को नहीं मारा। काल यवन से भयंकर युद्ध चल रहा था। युद्ध के दौरान वह रण छोड़कर ललितपुर के धौजरी के पास पर्वत पर स्थित एक गुफा में आकर छुप गया। गुफा में उस समय मुचकुंद ऋषि तपस्या कर रहे थे। उन्हें वरदान था कि उनकी दृष्टि सबसे पहले जिस पर पड़ेगी वह भस्म हो जाएगा। श्री कृष्ण ने अपना पहने पीला वस्त्र मुचकुंद ऋषि के ऊपर डाल दिया और गुफा में छिप गए। भगवान कृष्ण का पीछा करते हुए काल यवन गुफा तक आ पहुंचा। फिर कैसे भस्म हो गए थे काल यवन। कहते हैं कि काल यवन ने पीले वस्त्र में तपस्या कर रहे मुचुकुंद ऋषि को श्री कृष्ण समझ लिया और भगवान कृष्ण के धोखे में मुचुकुंद ऋषि को मारना शुरू कर दिया। ऋषि मुचुकुंद ने जैसे ही आंख खोली उनकी दृष्टि हमला कर रहे काल यवन पर पड़ी। इससे वह भस्म हो गया। इस तरह से श्री कृष्ण ने बिना स्वयं मारे ही काल यवन का वध करा दिया। फिर कहते हैं दुर्योधन वध की अनोखी कथा। क्या थी अनोखी कथा। कहते हैं कि महाभारत का युद्ध अपने अंत की ओर ही था। युद्ध में सभी कौरव मारे गए थे, लेकिन दुर्योधन ही अब तक जीवित बचा था। ऐसे में गांधारी ने अपनी आंखों की पट्टी खोलकर दुर्योधन के शरीर को वज्र का करना चाहा। तब गांधारी ने भगवान शिव से यह वरदान पाया कि वह जिस किसी को भी अपने नेत्रों की पट्टी खोलकर नग्न अवस्था में देखेगी उसका शरीर वज्र का हो जाएगा। इसलिए गांधारी ने दुर्योधन से कहा कि वह गंगा में स्नान करने के पश्चात उनके सामने नग्न अवस्था में उपस्थित हो। तब श्री कृष्ण ने कही दुर्योधन से यह बात। क्या कही। महाभारत के अनुसार जब दुर्योधन गंगा स्नान के बाद नग्न अवस्था में गांधारी के समस्त उपस्थित होने के लिए आ रहे थे, तभी मार्ग में श्री कृष्ण मिल गए। उन्होंने दुर्योधन से कहा, इतना बड़े हो जाने के बाद तुम्हें अपनी माता के समस्त पूर्व नंग होकर जाओगे, क्या तुम्हें लज्जा नहीं आएगी। इस पर दुर्योधन ने अपने जंघा पर पत्ते लपेट लिए और गांधारी के समक्ष उपस्थित हो गया। जब गांधारी ने अपने नेत्रों से पट्टी खोलकर उसे देखा तो उसकी दिव्य दृष्टि जंघा पर नहीं पड़ सकी। इसके चलते दुर्योधन की जंघा जो थी वो वज्र की नहीं हो सकी। अब कन्हैया ने दी अनोखी राय। क्या दी। युद्ध के इस अंत समय में दुर्योधन एक सरोवर में प्रवेश कर रहे थे। उसने कहा कि मेरे पक्ष के लोगों से कह देना कि मैं राज्यहीन हो जाने के कारण सरोवर में प्रवेश कर गया हूँ। वह सरोवर में जाकर छिप गया। तब माया से उसका पानी बांध लिया। तभी कृपाचार्य अश्वत्थामा और कृतवर्मा दुर्योधन को ढूंढते हुए उस पर जा निकले और दुर्योधन को पांडवों से युद्ध करने का आदेश देने लगे। उनका कहना था कि इस प्रकार जल में छिपना कायरता है। तभी पांडव भी वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि सरोवर का जो जल है वो माया से स्थापित है।
और उसके अंदर दुर्योधन भी पूर्ण सुरक्षित है। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को माया का प्रयोग करने का परामर्श दिया। युधिष्ठिर आदि ने दुर्योधन को कायरता के लिए धिक्कारा और युद्ध के लिए ललकारा। तब श्री कृष्ण ने कहा कि आप लोगों में से भीम से इतर कोई भी दुर्योधन से गदा युद्ध करने योग्य नहीं है। तभी दोनों का द्वंद्व युद्ध आरंभ हुआ और भीम के देखने पर श्री कृष्ण ने अपनी बाईं जांघ को ठूंका। भीम संकेत समझ गए और उन्होंने पैतरा बदलते हुए दुर्योधन की जांघें गदा के प्रहार से तोड़ डाली। ग्वाल बाल की भी कुछ कथा है। कैसे? कथा ऐसी है कि एक दिन भगवान श्री कृष्ण और ग्वाल बाल गाय बछड़ों को चराने वन में गए। वह सभी ग्वाल बालों के साथ भोजन में व्यस्त थे। तभी ब्रह्मा जी आकाश में पहले से ही उपस्थित थे। उनके मन में एक शंका उत्पन्न हुई कि यह क्या वाकई नारायण है या कोई और है। यह जानने के लिए उन्होंने सभी गाय बछड़ों को एक गुप्त स्थान पर छिपा दिया। वहीं जब भगवान जल ग्रहण करने यमुना की ओर गए तो ब्रह्मा जी ने ग्वाल बालों को छिपा दिया। कन्हैया जब वापस लौटे तो उन्हें दूर दूर तक ना तो ग्वाल बाल दिखे और ना गाय बछड़े। कुछ ही पल में ब्रह्मा जी ने सारी मनसा जान गए। ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास कैसे हुआ? जब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही गाय बछड़े ग्वाल बालों के रूप धर लिए और सभी के घर उपस्थित हो गए तो यह क्रम कई दिनों तक चलता रहा। तब ब्रह्मा जी ने सोचा कि ग्वाल बाल और गाय बछड़े इतने दिनों से गायब हैं, तब भी परिवार वाले व्याकुल नहीं हुए। यह क्या है, अब तक शांति क्यों है? तब ब्रह्मा जी ने देखा कि जिन ग्वाल बालों और गाय बछड़ों को छिपाया है वह तो श्री कृष्ण के पास है। तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और वह समझ गए कि कन्हैया कोई और नहीं, नारायण ही हैं। और ये उन्होंने ब्रज जानकर श्री कृष्ण से क्षमा याचना की। कन्हैया ने प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी को अपने चतुर्भुज रूप के दर्शन भी कराएं। चलिए, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और आप लोग भी जानें कि महाभारत में ऐसे कौन से बड़े धोखे हुए थे जो श्री कृष्ण के अलावा और कोई कर भी नहीं सकते। चलिए, बट श्री कृष्ण अपने धर्म के साथ थे, उन्होंने अधर्म का साथ नहीं दिया था। चलिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते चले। थैंक यू, बाय बाय। मैं मिलती हूँ कल एक नए नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण।